आपके गट के बैक्टीरिया इस वक्त भूखे हैं और क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अब आपको ही खाना शुरू कर चुके हैं। ये कोई मेटाफॉर नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। जब आप अपने इंटरनल इकोसिस्टम को सही एनवायरनमेंट नहीं देते, तो ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके फूड को प्रोसेस करना बंद कर देते हैं और आपकी इंटेस्टाइन्स की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये इंटरनल कैनिबलिज्म ही हिडन ट्रिगर है ब्रेन फॉग का, जो जा ही नहीं रहा। वो स्टबर्न ब्लोटिंग जो कपड़े टाइट कर देता है, और वो क्रॉनिक फटीग जो 3 बजे दिन में ही मिडनाइट जैसा फील करवाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल मेथड्स बताऊंगा जो बैड बैक्टीरिया को फ्लश आउट करेंगे, गट लाइनिंग को हील करेंगे और आपके इंटरनल स्ट्रीट स्वीपर को रीएक्टिवेट करेंगे, ताकि आपको फिर से फिजिकल एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी मिले जो आपने सालों से फील नहीं की होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसे मैकेनिज्म से जिसे वेलनेस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर करती है, लेकिन ये शायद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनर है। इसका नाम है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स यानी एमएमसी। इसको समझने के लिए हमें डाइजेशन के बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना पड़ेगा। हम यूजुअली गट को एक कन्वेयर बेल्ट समझते हैं, फूड अंदर गया और प्रोसेस होकर बाहर आ गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्चुअली 2 मोड्स होते हैं, ईटिंग मोड और क्लीनिंग मोड। जब आप खा रहे होते हो, आपका गट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, लेकिन डीप क्लीनिंग इस फेज में नहीं होती। डीप क्लीनिंग तभी होती है जब लास्ट फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। यहीं एमएमसी का रोल आता है। इसे अपना इंटरनल स्ट्रीट स्वीपर समझिए। ये एक पावरफुल मूवमेंट वेव होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करती है। इसका काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड और सेल्यूलर डेब्री को कोलन तक पुश करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल है, स्ट्रीट स्वीपर तभी बाहर आता है जब रोड खाली हो। आपका स्टमक अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट से 2 घंटे तक एम्प्टी होना चाहिए, तब जाके एमएमसी एक्टिवेट होता है। और एक बार स्टार्ट होने के बाद क्लीनिंग साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 90 मिनट्स लगते हैं। अगर आप कुछ भी खा लेते हो, चाहे ऑलमंड्स हो या डिटॉक्स ड्रिंक, जैसी ही कैलोरी स्टमक में जाती हैं, क्लीनिंग साइकिल इंस्टेंटली रुक जाता है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम कॉन्स्टेंटली ग्रेजिंग करते रहते हैं। ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच, शुगरी कॉफी, डिनर और लेट नाइट डिजर्ट। क्योंकि हम कभी ईटिंग स्टॉप नहीं करते, क्लीनिंग क्रू को काम करने का चांस ही नहीं मिलता और इसका रिजल्ट डिजास्ट्रस होता है। जब स्ट्रीट स्वीपर नहीं चलता तो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टैग्नेट करने लगते हैं। इससे फर्मेंटेशन, ब्लोटिंग और सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ट्रैश कलेक्ट होता रहता है क्योंकि स्वीपर को शिफ्ट ही नहीं मिलती। इसका सॉल्यूशन कोई पिल नहीं है, सॉल्यूशन है स्पेस। रिसर्च के अकॉर्डिंग मील्स के बीच 4 से 5 घंटे का गैप विदाउट स्नैकिंग एमएमसी को कंप्लीट साइकिल रन करने देता है। कभी कभी कुछ ना करना ही हीलिंग होती है। जब आपका स्टमक रंबल करे और आप एक्चुअली स्टार्विंग ना हो, तो वो सिर्फ भूख नहीं होती, अक्सर वो स्ट्रीट स्वीपर का साउंड होता है जो अपना काम कर रहा होता है। सिर्फ मील्स के बीच किचन क्लोज करके आप अपने गट को खुद रिपेयर करने का मौका देते हो। सेकेंड मैकेनिज्म, गार्डन इकोसिस्टम। अब जब हम समझ गए कि सिस्टम को क्लीनिंग टाइम चाहिए, तो अब बात करते हैं अंदर रहने वाले रेजिडेंट्स की। हम ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के होस्ट्स हैं। पहले हम बैक्टीरिया को एनिमी समझते थे, लेकिन अब साइंस बताती है कि ये गार्डन की सॉइल की तरह हैं। अगर सॉइल बैरन हो, कुछ ग्रो नहीं करेगा। अगर सॉइल रिच हो, तो प्लांट्स थ्राइव करेंगे। मोस्ट लोग एक गलती करते हैं, वो गट फिक्स करने के लिए जेनेरिक प्रोबायोटिक कैप्सूल लेते हैं, लेकिन ये ऑफन इनइफेक्टिव होता है क्योंकि आप बस कंक्रीट पे सीड्स थ्रो कर रहे हो। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो सीड्स ग्रो नहीं करेंगे। सबसे इफेक्टिव चीज है डाइवर्सिटी। एक फैसिनेटिंग स्टडी हुई थी जहां रिसर्चर्स ने रूरल साउथ अफ्रीकन और अफ्रीकन अमेरिकन की डाइट स्वैप की। रूरल डाइट हाई फाइबर और लो फैट थी, अमेरिकन डाइट उसका ऑपोजिट। सिर्फ 2 वीक्स में ही हाई फाइबर रूरल डाइट खाने वाले अमेरिकन में इन्फ्लेमेशन ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि फाइबर गुड बैक्टीरिया का फ्यूल है। प्लांट फाइबर्स कोलन तक पहुंचते हैं, जहां गुड बैक्टीरिया उन्हें फर्मेंट करते हैं और इस प्रोसेस से अमेजिंग कंपाउंड्स बनते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और गट लाइनिंग हील करते हैं। लेकिन एक कैच है, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट फूड्स खाते हैं। कुछ बैक्टीरिया अनियंस का फाइबर पसंद करते हैं, कुछ वॉलनट्स का और कुछ रास्पबेरीज का। अमेरिकन गट प्रोजेक्ट ने यह डिस्कवर किया कि हेल्दी गट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर था कितनी डिफरेंट प्लांट स्पीशीज कंज्यूम की गई। स्वीट स्पॉट था 30 डिफरेंट प्लांट्स पर वीक।
और इसमें हर्ब्स, स्पाइसेस, नट्स, सीड्स और फ्रूट्स भी काउंट होते हैं। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज सिर्फ ब्रोकली का ह्यूज बोल खाते हो तो आप सिर्फ ब्रोकली लविंग बैक्टीरिया को फीड कर रहे हो। लेकिन अगर ब्रोकली के साथ गाजर, कद्दू के बीज, धनिया और काला राजमा भी ऐड करते हो तो आप एक डाइवर्स इकोसिस्टम क्रिएट करते हो। और यही हेल्दी गार्डन बैड बैक्टीरिया को नेचुरली क्राउड आउट करता है। अब आते हैं मैकेनिज्म नंबर 3 पर, टाइमिंग ऑफ द गट। अब आते हैं मैकेनिज्म नंबर 3 पर, टाइमिंग ऑफ द गट। हम यूजुअली सिर्फ क्या खा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, लेकिन कब खा रहे हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेन का स्लीप वेक साइकिल होता है, वैसे डाइजेशन का भी रिदम होता है। हम डाइजेशन को 24/7 चलने वाली फैक्ट्री समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी मॉर्निंग और आफ्टरनून में फूड को बेटर प्रोसेस करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस टाइम पीक पर होते हैं और रात होते ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाते हैं। फैक्ट्री शिफ्ट की तरह समझो, डे शिफ्ट फुल्ली स्टाफ्ड होती है, नाइट शिफ्ट सिर्फ स्केलेटन क्रू होती है। अगर आप रात 9 बजे हैवी मील खाते हो तो आप ह्यूज वर्कलोड उस क्रू पर डाल रहे हो जो ऑलरेडी घर जा चुकी है। इसीलिए फूड स्टमक में ज्यादा टाइम तक रहता है, ब्लड शुगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक एलिवेटेड रहता है। रिजल्ट, मोर फैट स्टोरेज और मोर इन्फ्लेमेशन। और डाइजेशन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। अगर बॉडी लेट मील डाइजेस्ट करने में एनर्जी यूज कर रही है तो वो डीप स्लीप और सेल्यूलर रिपेयर नहीं कर पाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गट बैक्टीरिया स्लीप केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं। लेट नाइट ईटिंग उनकी रिदम डिस्टर्ब करती है और फिर स्लीप डिस्टर्ब होती है। पुअर स्लीप शुगर क्रेविंग्स क्रिएट करती है। पुअर गट हेल्थ और वर्स स्लीप का विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए आता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये स्टार्विंग नहीं है, ये मेटाबॉलिक रेस्ट है। ट्राई करो कि आपका ईटिंग विंडो सिर्फ 10 या 12 घंटे का हो, जैसे 8 AM से 8 PM के बीच ही खाना। ये सिंपल हैबिट बॉडी के नेचुरल एक्टिव फेज के साथ अलाइन होती है और गट लाइनिंग को ओवरनाइट रिपेयर करने का मौका देती है। बॉडी को सिग्नल मिलता है रिपेयर टाइम, नॉट डाइजेशन टाइम। मैकेनिज्म नंबर 4, द ऑन ऑफ स्विच। अब बात फूड से हटकर सिस्टम की वायरिंग की। आप परफेक्ट डाइट फॉलो कर लो, मील्स प्रॉपर्ली स्पेस कर लो, लेकिन अगर ये एक वायर डैमेज्ड है तो डाइजेशन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। ये है वेगस नर्व। गट और ब्रेन इस नर्व से फिजिकली कनेक्टेड हैं। ये एक 2-वे सुपर हाईवे है और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है आपका स्ट्रेस। नर्वस सिस्टम के 2 प्राइमरी मोड्स होते हैं, फाइट और फ्लाइट, स्ट्रेस मोड, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रिलैक्सेशन मोड। आप एक साथ दोनों में नहीं हो सकते। अगर आप स्ट्रेस में हो, चाहे टाइगर से भाग रहे हो या ईमेल से स्ट्रेस्ड हो, बॉडी थ्रेट परसीव करती है। फिर ब्लड गट से मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि सर्वाइवल प्रायोरिटी बन जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम लग्जरी बन जाता है। इसलिए अगर आप एंजाइटी में खा रहे हो, मीटिंग के प्रेशर में या स्ट्रेसफुल न्यूज स्क्रॉल करते हुए, तो टेक्निकली आप पावर ऑफ करके खा रहे हो। स्टमक एसिड डिक्रीज हो जाता है, गट मूवमेंट स्लो हो जाता है, फूड डाइजेस्ट होने के बजाय सिट और रॉट करने लगता है। रिजल्ट, गैस और ब्लोटिंग। हमें समझना होगा डाइजेशन माउथ में नहीं, ब्रेन में स्टार्ट होता है। इसलिए हमें मैन्युअली रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशंस मील्स को स्लो और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस ट्रीट करती हैं। ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, फिजियोलॉजी है। एक सिंपल हैक है ब्रीदिंग। पहला बाइट लेने से पहले 3 स्लो डीप ब्रेथ्स लो। एक्सेल इनहेल से लॉन्गर रखो। ये वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है और ब्रेन को सिग्नल देता है वी आर सेफ। फिर डाइजेशन का पावर ऑन हो जाता है। सिर्फ 30 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन पूरा मील प्रोसेस होने का तरीका चेंज हो जाता है। मैकेनिज्म नंबर 5, स्टॉप द अटैक। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम अननोइंगली गट में ऐड कर रहे हैं और जो सारी हीलिंग एफर्ट्स को सैबोटाज करती हैं। हम यूजुअली सिर्फ एडिशन पर फोकस करते हैं, ज्यादा हरी पत्ती, ज्यादा पानी, ज्यादा सप्लीमेंट्स। लेकिन बायोलॉजी में सब्ट्रैक्शन ज्यादा पावरफुल होता है। आज हम अपने गट को ऐसे केमिकल्स एक्सपोज कर रहे हैं जो माइक्रोबायोम के लिए बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं। मैं स्पेसिफिकली अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा हूं। एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग होते हैं, इमरजेंसी में मिराक्युलस हैं, लेकिन जब हम हर छोटी प्रॉब्लम में उनका यूज करते हैं या नॉन ऑर्गेनिक मीट के थ्रू कंज्यूम करते हैं तो वो फॉरेस्ट फायर की तरह एक्ट करते हैं। बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को रिकवर होने में मंथ्स लग सकते हैं। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, फूड पर पेस्टिसाइड्स भी इशू हैं।
क्रॉप्स पर केमिकल स्प्रे किए जाते हैं जो वीड्स और बग्स को किल करते हैं, और जब हम इन रेजिड्यूज को कंज्यूम करते हैं तो वो गट बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं। हम बेसिकली अपने इंटरनल गार्डन में वीड किलर डाल रहे होते हैं। और वाटर भी इंपॉर्टेंट है। टैप वाटर को बैक्टीरिया किल करने के लिए क्लोरिनेट किया जाता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये अच्छा है, लेकिन अगर आप दिन भर क्लोरिनेटेड वाटर पी रहे हो तो आप कंटिन्यूअसली माइल्ड एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हो। इसलिए स्ट्रैटेजी डिफेंसिव होनी चाहिए। डर्टी डजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ऑर्गेनिक चूज करो, जैसे स्ट्रॉबेरीज, पालक और अंगूर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिंपल फिल्टर यूज करो और प्रोड्यूस प्रॉपर्ली वॉश करो। डेली केमिकल असॉल्ट को स्टॉप करो ताकि बाकी 4 मैकेनिज्म्स प्रॉपर्ली काम कर सके। अब फाइनली आती है यूनिफाइड फिलॉसफी ऑफ गट हेल्थ। अपने बॉडी को एक हाउस समझो। अगर आप कॉन्स्टेंटली मिट्टी अंदर ला रहे हो, क्लीनर्स को टाइम नहीं दे रहे और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो रही है तो घर क्लीन नहीं रह सकता। गट रिपेयर के लिए डिटॉक्स टी नहीं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्लीनिंग क्रू को रिस्पेक्ट करो, मील्स को 4 से 5 घंटे अपार्ट रखो, सॉइल को एनरिच करो, 30+ डिफरेंट प्लांट्स पर वीक कंज्यूम करो, बॉडी क्लॉक के साथ अलाइन हो, लेट नाइट ईटिंग अवॉइड करो। वायरिंग फिक्स करो, खाने से पहले ब्रीद और रिलैक्स करो, अटैक स्टॉप करो, वाटर फिल्टर करो और प्रोड्यूस वॉश करो। गट की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये इनक्रेडिबली फॉरगिविंग है। गट लाइनिंग के सेल्स हर कुछ दिन में रिप्लेस हो जाते हैं। ज्यादा लोग तब तक वेट करते हैं जब तक ब्लोटिंग अनबेरेबल या फटीग क्रॉनिक ना हो जाए, लेकिन असली पावर प्रिवेंशन में है, डेली स्मॉल डिसीजंस में है। वो एक्स्ट्रा आवर वेट करना बिफोर ईटिंग, कन्वीनियंस की जगह वैरायटी चूज करना, लंच से पहले डीप ब्रेथ लेना। ये छोटी एक्शंस एक रेजिलियंस बिल्ड करती हैं जो सिर्फ लॉन्गर लाइफ नहीं, बेटर फीलिंग लाइफ देती हैं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए इन 5 मैकेनिज्म्स में से आपका वीकेस्ट लिंक कौन सा है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अगर आप बॉडी डिटॉक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए।